ऑस्ट्रेलिया ने जीएसटी इंट्रोड्यूस करवाया, उसके बाद यू नो यूनिवर्सिटीज़ ने एप्लीकेशन जो रिक्रूटमेंट है, स्टूडेंट रिक्रूटमेंट है और एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस है, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो चेंजेस लेकर आए हैं। Assalamu alaikum. This is Amaima Iftikhar, Chief Executive Officer of Upmark, and today in this video we are going to discuss about some recent changes जो कि Murdoch University ने किए in terms of GT. वैसे तो हम काफ़ी टाइम से देख ही रहे हैं ऑन एंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया कोई ना कोई चेंजेस ले रहा है। ऑल्सो यूनिवर्सिटीज़ भी साथ साथ चीज़ों को चेंज कर रही थी, बट इस टाइम पे जैसे ही ये ऑस्ट्रेलिया ने जीएसटी इंट्रोड्यूस करवाया, उसके बाद यू नो यूनिवर्सिटीज़ ने एप्लीकेशन जो रिक्रूटमेंट है, स्टूडेंट रिक्रूटमेंट है और एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस है, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो चेंजेस लेकर आए हैं। इसी तरह से अब वो चेंजेस भी लेकर आए हैं और वो चेंजेस काफ़ी स्ट्रिक्ट भी हैं। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया जाए, क्योंकि जो जो लोग भी ऑस्ट्रेलिया जाते थे उन लोगों को बस एक चीज़ का पता था, एंड दैट इज़ कि यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता एंड ऑल दैट। बट अब क्योंकि जीएसटी इंट्रोड्यूस हो चुका हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यूनिवर्सिटीज ने भी इंटरव्यू जो है वो मैंडेटरी कर दिया, एंड देयर आर मेनी अदर चेंजेस एज वेल जो कि यूनिवर्सिटीज कर रही हैं, और इंडिविजुअली क्या क्या चेंजेस हैं ये भी देख लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो कि मतलब 6-7 चेंजेस हैं मर्डॉक यूनिवर्सिटी ने अपनी जीटी फ्रेमवर्क में की है, और जो कि इफेक्टिव 20 अक्टूबर से है। 20 अक्टूबर के बाद जोन से भी जीटी डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे या हुए होंगे, उनके असेसमेंट ये नई रूल्स के मुताबिक ही वो करेंगे। अच्छा, और वो क्या जो इनकी चेंजेस हैं वो क्या है? सबसे पहले दे नीड डिटेल्ड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। अब अगर जीटी का कुछ लोग अगर जीटी से फेमिलियर हैं तो उनको आइडिया होगा कि जीटी इज ऑल अबाउट योर फाइनेंशियल्स एंड ऑब्वियसली सम अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज वेल। लेकिन जो इसका मेजर चंक है डॉक्यूमेंट्स का, वो आपके फाइनेंशियल्स कवर करते हैं। फाइनेंशियल्स में अगर हम देख लें क्या क्या है, तो दैट इज योर सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ फंड्स एंड बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, अब इसमें डिटेल उनके मांगने का मकसद ये है कि अब वो सिर्फ ये नहीं है कि एक स्पेसिफिकली आप, आई हैव सीन सम यूनिवर्सिटीज जो कि सिर्फ आपके एफिडेविट पे सोर्स ऑफ जो आपके ये फाइनेंशियल्स थे उनको क्लियर कर रहे थे। ठीक है, सिर्फ आपके एफिडेविट पे लिखा होता था कि ये मेरा बिजनेस है एंड दैट्स इट। उस पर भी बच्चों की जीटी जो है वो एक्सेप्ट हो जाती थी और क्लियर भी हो जाती थी। तो आप दे नीड डिटेल डॉक्यूमेंट्स। डिटेल डॉक्यूमेंट्स में आपकी एफबीआर के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, आपके अगर कोई रेंटल प्रॉपर्टी है वो है, अगर आपकी कोई लैंड है, कोई एग्रीकल्चर लैंड है, एनीथिंग जहाँ से आप अपना बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, वो सारे आपने विद एविडेंसेस उनको प्रोवाइड करने हैं। सेकंड, आपकी बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, इन्होंने बैंक स्टेटमेंट में क्या चेंजेस लेकर आए ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। मैं भी आपको जीटी की वो एक टर्मिनोलॉजी समझा रही हूँ। आपकी सोर्स ऑफ इनकम होगी, आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी, एंड उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट में लेट्स से 10 मिलियन है, 12 मिलियन है, वो कहाँ से आए वो आपने एक्सप्लेन करना है या अपना एविडेंस देना है सोर्स ऑफ फंड्स की शक्ल में। ठीक है। अच्छा, जो दूसरा मेजर चेंज है दैट इज कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो कितनी होनी चाहिए। पहले भी उतनी थी, लेकिन अब क्योंकि उनके लिविंग एक्सपेंस में चेंज आया तो मैं आपको बता देती हूँ। बैंक स्टेटमेंट देखिए, बैंक स्टेटमेंट आपकी लिविंग एक्सपेंस जो कि 24,080 है, एंड देन योर एयरफेयर चार्जेस, देन योर ट्रैवल एक्सपेंस उसी में बेसिकली आ जाते हैं, देन आपके पूरे साल की फीस। एंड यस, अब वो कहते हैं कि आपने जब अपनी स्टेटमेंट कैलकुलेट करनी है तो आपने अपने पूरे साल की फीस को पूरे साल की फीस में से स्कॉलरशिप जो डिडक्ट नहीं करनी। वो किस तरह से असेस करेंगे? पूरे साल की नेट फी, वो स्कॉलरशिप से पहले वाली। ठीक है, स्कॉलरशिप आपको जितनी भी मिली वो भी आपकी जीटी स्टेटमेंट में उतने पैसे होने चाहिए। सो टेक्निकली अगर यूनिवर्सिटी की फ़ी ही 30,000 है तो आपके 30,000 प्लस 24,080 प्लस आपके 2,200 ट्रैवल एक्सपेंस, एयरफेयर एक्सपेंस ऐड कर लें। ये क्यूमुलेटली आपका कोई 12 मिलियन के करीब बनता है, ये आपकी स्टेटमेंट बनती है। और ये पैसे जो है वन मोर थिंग, दे आर सेइंग कि अब हम नया अकाउंट जो है वो एंटरटेन नहीं करेंगे। उनको एटलीस्ट 8 वीक्स पुराना जो है अकाउंट चाहिए हो। बेशक फंड्स उतने पुराने ना हो, लेकिन एटलीस्ट अकाउंट उतना पुराना होना चाहिए।
जो बच्चे जिन बच्चों का यहाँ से अपाक से प्रोसेस चल रहा है उनको पता होगा कि बिफोर दिस लाइक अभी तो ये चीज़ें अब जाकर वो कह रहे हैं, हम उनको ऑलरेडी ये बात कह चुके हुए थे और हम अभी काफ़ी टाइम हो गया, हम 3 मंथ्स से पुराना अकाउंट ही जो है वो ले रहे हैं फॉर जीटी एंड फॉर वीज़ा एज वेल। इसके बाद अगर हम देख लें तो इंटरव्यू इज़ नाउ मैंडेटरी। पहले तो इस तरह से होता था कि इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी कि उन्होंने आपसे क्रेडिबल इंटरव्यू लेना है कि नहीं लेना, बट नाउ इट्स मैंडेटरी एटलीस्ट इन मडॉक यूनिवर्सिटी। बाकी जो मडॉक यूनिवर्सिटी वैसे ना पहले भी इंटरव्यू लेती थी लेकिन बहुत डिटेल नहीं लेती थी, वो उनका एक सरसरी सा इंटरव्यू होता था। ये पहले भी दे आर टेकिंग इंटरव्यूज, ये ऐसा नहीं हुआ कि 20 अक्टूबर से इन्होंने जो है ना ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर दी है। ये चीज़ पहले भी हो रही थी यहाँ पे, अब ये हो जाएगा कि इनके जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा डिटेल में चले जाएंगे, क्वेश्चन कुछ और ऐड कर लेंगे, बच्चे को बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। क्रॉस क्वेश्चन पहले पहले भी वो करते हैं। तो ये इसके अलावा अगर देखा जाए दो और चेंजेस हैं, दैट इज एक आपका जो बैंक सॉरी ये एक्सपीरियंस लेटर है ना, उसमें दो चीज़ दे विल एक्सेप्ट। एक आपकी जो है डोमेन के साथ आप ईमेल प्रोवाइड करनी है जिस पे उन्होंने कांटेक्ट करना है, या फिर वो आपने लैंडलाइन नंबर जो है वो प्रोवाइड करना है। अगर आपने किसी जगह पे काम किया है जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिला है बट दे आर अनएबल टू प्रोवाइड एनी ऑफ दीज थिंग, तब मेरे ख्याल से आपके लिए प्रॉब्लम है, वो एक्सपीरियंस लेटर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एंड दे विल वेरीफाई थ्रॉली, ये चीज़ उन्होंने क्लियरली मेंशन की हुई है। इसके अलावा दे आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी सब कैंपसेस डिग्री। कुछ ऐसे होता है जैसे लेट्स से यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, उन्होंने आगे एक्रीडेशंस दी होती हैं, एफिलिएशंस काफ़ी सारे जो कॉलेजेस हैं उनके साथ उनकी होती है, तो वो वहाँ पे उनको पढ़ा रहे होते हैं, बट अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की मिलनी है। तो ये वाला जो एक इनका मतलब एनी एनीबडी जिसने किसी सब कैंपस से डिग्री ली होगी किसी भी मेन यूनिवर्सिटी की, तो दे विल नॉट एंटरटेन सच डिग्रीज। ऑल्सो ये तो पहले भी बैकलॉग्स तो पहले भी वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, बट अब ऑब्वियसली इस बारे में वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। सो इसका कंक्लूजन ये है, अगर हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपकी विदाउट बैकलॉग और अच्छे सीजीपी के साथ, अच्छी ग्रेड्स के साथ आप पास आउट होने चाहिए, और उसी एग्जैक्ट टाइम में लाइक आपका कोई बैकलॉग ना हो, ऑल्सो आपने कोई सब कैंपस से डिग्री वगैरह ना ली हो, मीन्स कि आप एकेडमिकली अच्छे स्टूडेंट होंगे, तब यूनिवर्सिटीज़ अब आपको कंसिडर करेंगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो विद बैकलॉग्स भी गए हैं, और वो विद बैकलॉग्स उनके एक्सेप्टेंस भी आई, इवन दो वीज़ा भी आया है, लेकिन अब ऐसे बच्चे जो एंटरटेन नहीं होंगे। अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो वो जो बहुत ज़्यादा इसमें भी फ्लॉ था बच्चों के साइड से, वो भी अब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिवर्सिटीज़ इवन एम्बेसी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है वो एक्शन ले रही है। सो देर इज़ नो चांस कि अब आप कोई भी चीज़ जो है ना बाईपास कर सके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये सब चेंजेस जो हैं वो मडॉक ने इम्प्लीमेंट किए हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी इम्प्लीमेंट कर रही हैं। जैसे जैसे वी विल गेट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट, तो हम आगे भी जो है इसके बारे में वीडियोस बनाते रहेंगे।